वेलकम टू द डे 29 ऑफ पॉलिटी इन 60 सेकंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज डिमांड फॉर द यूएन रिफॉर्म। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया कैसे डिमांड करता है यूएन में जो रिफॉर्म है परमानेंट सीट में या नॉन परमानेंट सीट में वो कैसे होती है। तो जो इंडिया है स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहा है कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स में, जो कि यूनाइटेड नेशन के पर्टिकुलरली हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जाए तो इंडिया हमेशा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहा है उसका। वो पुश करता है रिफॉर्म में क्योंकि वो करंटली बिलीव करता है कि वो जो स्ट्रक्चर है डू नॉट एडुकेटली रिफ्लेक्ट द जोग्राफिकल रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं तो जो वो UNSC है सिक्योरिटी काउंसिल, वो स्ट्रक्चर है जो उसका वो एडुकेटली जोग्राफिकल रियलिटीज़ को नहीं दिखा रहा है। जो कंट्रीज़ हैं हमारी पुअर कंट्रीज़ उनको तो बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा है। तो जो इंडिया है हमेशा से आर्ग्यू करता रहा है ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, ताकि सीट्स बढ़ सके। तो एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखते हैं हम डिमांड्स और रीजन का इसके पीछे। तो सबसे पहले इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन। तो जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल हमें पता ही है उसमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो आप पूरे विश्व में सिर्फ इतने ही परमानेंट और इतने ही नॉन परमानेंट, क्या हमें इसकी ज़्यादा जरूरत थी? हाँ, तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसे इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। कई रीजन्स को अपने आप मौका मिल ही नहीं रहा है अपनी बातों को रखने का या फिर परमानेंट मेंबर बनने का। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमें पता है कि इंडिया एम्फसाइज करता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में, जो कि ग्लोबल स्टेज पे है, जिसकी उससे लार्ज पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, पार्टिसिपेशन इन वेरियस इंटरनेशनल फोरम में सबसे आगे रहा है हमारा इंडिया। इंडिया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स हैं, इन्हें भेजा जाता है स्ट्रॉन्ग बेसिस पे फॉर परमानेंट। तो हमारे पास एक क्लेम भी है परमानेंट सीट के परमानेंट मेंबर बनने का, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स है जो कि हम मिशंस पे डिप्लॉय करते हैं इन द पीस कीपिंग ऑपरेशन पे। तो हमारे पास एक ये रीजन है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंज। ग्लोबल चैलेंज की बात की जाए तो इंडिया बिलीव करता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो भी मेंबर्स बनते हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करने में, एड्रेस करने में कॉम्प्लेक्स जो कि 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम्स हैं जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, इनको अच्छे से रिफॉर्म करने में मदद करता है। इंडिया स्पेसिफिक प्रपोजल्स की बात की जाए तो इंडिया है हमेशा से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके एक्सपेंशन पे ध्यान देता आ रहा है, जिसमें बहुत वो ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ परमानेंट में ऐड करो, वो कहता है कि सीट नंबर बढ़ने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक उसमें इंडिया का भी एक अच्छा बेनिफिट दिख रहा है उसे, तभी तो वो कह रहा है। नेक्स्ट हमारा चैलेंजेस टू रिफॉर्म। अगर रिफॉर्म्स की बात की जाए तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू उसमें जो सपोर्ट होता है 2/3 मेजॉरिटी का यूएन जनरल असेंबली में, तो उनका कंसेंट चाहिए होता है। और परमानेंट 5 जो मेंबर अभी हैं उनका भी कंसेंट चाहिए होता है अगर कोई भी प्रपोजल पास करना है। तो ये तो चैलेंज है क्योंकि मान लो किसी एक ने भी प्रपोजल, मान लो कि जो हमारी जनरल असेंबली उसमें सबने वोट दे दिया, 2/3 ने दिया ही नहीं, हमें 2/3 की जरूरत नहीं, सबने वोट दे दिया, और जो 5 परमानेंट मेंबर उनमें से किसी एक ने नहीं दिया तो तभी वो डिसीजन वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। और जो डिफरेंट मेंबर स्टेट हैं उनका इंटरेस्ट, प्रायोरिटीज वगैरह सब अलग होते हैं। तो जो हमारे 5 मेंबर्स जैसे मैंने अभी बताया कि वो अपना जो प्रिविलेज उन्हें पोजीशन मिली हुई है तो वो रजिस्ट कर सकते हैं चेंजेस को लाने में जिनसे परमानेंट और नॉन परमानेंट की इंक्रीज हो सके सीट। तो हमने चैलेंजेस देखे और इंडिया की डिमांड देखी यूएन रिफॉर्म में। तो आज का आपका कॉल टू एक्शन है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इंडिया को सीट मिलनी चाहिए परमानेंट में। अगर आप एग्री करते हैं तो यस टाइप करना, और अगर एग्री नहीं करते हैं तो उसके रीजंस भी देना मुझे और नो टाइप करना। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू वेरी मच।